इंजेक्शन, कंपोजवाई, क्या क्या दवाई खाते, नींद अच्छी नहीं आती थी। ये मंत्र दिया तो वो आदमी मावना जैसा हो गया था। उदयपुर का समिति का भीमन दास 60-65 का था, अभी 80 के करीब ठीक से हो रहा है। इसी मंत्र से अच्छी नींद करता है। शुद्धे शुद्धे, देखो प्यार से करना, दादागिरी से नहीं करना, आदर से बोलना। शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिद्रई स्वाहा। जितना आदर से करोगे उतना मंत्र फलेगा। लुफंगे लोग बकेंगे तो उनको फायदा नहीं होगा। शुद्धे शुद्धे महायोगिनी, ऐसे बोलते ही आनंदित हो जाओ। माँ है ये तो प्यारी, बहुत मधुर माँ है। महायोगिनी महानिद्रई स्वाहा। शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिद्रई स्वाहा। ये मंत्र पक्का कर लो, बुढ़ापे में बहुत मदद करेगा। अनिद्रा होती है और जो 1 से 3 के बीच जगते पति पत्नी के निमित्त कालामू करने, उनकी निद्रा टूट जाती। फिर तो 10 से 3 के बीच ज्यादा समय, ज्यादा रातें जगे जवानी में, उनको बुढ़ापे में अनिद्रा का रोग पकड़ लेता है। तो ये मैया की गोद में चले जाओ, रोगी को भी निरोग कर दे। माँ है ना। शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिद्रई स्वाहा। जिसको जवाई आई हो हाथ ऊपर करो, गिनो पीछे। अरे कमिश्नर गिनो, खड़े हो जाओ, कमिश्नर बने तो हाथ ऊपर करो। जवाई आई, कितने हाथ हैं नहीं बता सकते पूरे, ये कमिश्नर है। हाँ, शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिद्रई स्वाहा। शुद्धे शुद्धे महायोगिनी। मैं यूं करता हूँ ना चुम्बन, तो उनको नहीं करता, उनके चरणों को करता। माता जी हो, स्त्री जात है ना, तो चुम्बन तो कर लिया मैंने, लेकिन चरणों पे करता हूँ। मैया गुरु जी को भी ऐसा कर देता हूँ, तो चरणों पे करता हूँ। शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिद्रई स्वाहा। शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिद्रई स्वाहा। शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिद्रई स्वाहा। पहले हाथ उठाए, वो नहीं उठाना, उसके बाद जिनको जवाई आई वो हाथ उठाओ। वो और बढ़ गए, देखो बढ़ गए बंदे। ये बाद में अभी थोड़ी देर करेंगे तो कोई बाकी नहीं रहेगा। कोई अड़ियल होगा तो रह गया, अड़ियल कोई होगा तो हाँ, बाकी सबको होगा। शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिद्रई स्वाहा। वो शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिद्रई स्वाहा। मैया निद्रा मैया, शुद्धे शुद्धे महायोगिनी
महानिद्रई स्वाहा। अब जिनको भी जमाई आई हो वो हाथ ऊपर करो, सब जिनको भी आई हो, सभी, पहले वाले बाद वाले आगे ना। अड़ियल नहीं हो, नहीं तो कमिश्नर को अड़ियल लकाब मिलता है ना। मंत्र का असर होता है। कई लोग अड़ियल होते हैं कि मेरे को नहीं आएगी। नहीं कैसे आएगी, ईमानदारी से जपो तो होता है सिद्धांत में। अब कोई अड़ जाए नास्तिक होके तो माँ बोले जाओ। कोई छोरे अड़ियल होते हैं ना कि जा मर ऐसा होता है मंत्र में। आप मंत्र की मजाक उड़ाए, नहीं माने तो फिर मंत्र का देवता या देवी अड़ियलों में धकेल देती। आप आई बात समझ में आई? हाँ। शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिद्रई स्वाहा। शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिद्रई स्वाहा। शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिद्रई स्वाहा। अब हाथ उठाओ जिनको भी जमाई आए हो तो। अब कोई कोई अड़ियल है कोई कोई अड़ियल है। हाँ? कोई कोई अड़ियल बचे हैं बाकी। हाँ? शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिद्रई स्वाहा। हरिओम हरिओम नारायण नारायण। अच्छा राम राम। अब हमको जाने दो, हमको मैया की गोद में जाने दो। कैसी दयालु माता है निद्रा देवी, सबको गोद में ले लेती। ईश्वर तो ईश्वर है, लेकिन ईश्वर की जो शक्तियां हैं ना वो भी ईश्वरमय है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से निद्रा आदि आदि जो भी है ईश्वर की शक्तियां, ईश्वर स्वभाव से ही संपन्न है। माँ में जो बच्चे को गर्भ धारण करती है, बच्चा अंदर लात बात मारता है, माँ को कभी पीड़ा होती है। और फिर कोई ऐसे बच्चे होते हैं स्तनपान करते समय काट लेते हैं, तो फिर भी माँ बुरा नहीं मानती। ये ईश्वर का वात्सल्य है। माँ के द्वारा ईश्वर ही वात्सल्य बरसाता है। वैसे पिता अनुशासन करके हमारा भला करता है, वो भी ईश्वर का ही गुण है। वो गुरु के द्वारा हमारा जो मंगल होता है, ईश्वर के ही गुण है, गुरु के द्वारा काम करते। जो भी मंगल हो रहा है ना उसमें ईश्वर का हाथ है, और जो अमंगल होता है उसमें अपना अहंकार, अपनी वासना, अपना द्वेष, अपना राग, अपना भय गड़बड़ी कराता है। कितनी भी मुसीबतों में पड़े हो, बस ईश्वर का नाम लेके पुकारो, ईश्वर तुरंत कमान संभाल लेते। जो लोग मुसीबतों में नशा करते हैं, सुसाइड करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, वो मुसीबतों में और मिंडियां लगा देते। कैसी भयंकर मुसीबत आए आपके विकास के लिए, आप उसका सही उपयोग करो। बस अनुकूलता और सुख इतना हित नहीं करता जितना मुसीबतें और दुख हित करता है। लोग अनुकूलता चाहते हैं, सुविधा चाहते हैं, अनुकूलता चाहते हैं, और प्रतिकूलता आती तो बोले हमारा कोई काम पाप का फल है। ये नहीं जरूरी। पाप का फल ही तो राम जी ने क्या पाप किया था, वनवास में लिया। वो निषाद राज राम जी सोए हैं, श्री लक्ष्मण जी और निषाद भीलों का राजा निषाद राज
चक्कर मारता है जंगल में। और राम जी को धरती पे कुशा में सोए हुए देख के दिल में गुस्सा करता है कि ये जवान शादी किए हुए वलकल धारण करके चटाइयों पे सोने के दिन है इनके, ये राजाधिराज महाराज को वो कई तूने क्या कर दिया, वनवास देकर इसे कोमल शरीर को तुम मुसीबत में डाल दिया। बड़बड़ाया कई के लिए। घूमते घामते लक्ष्मण से बात हुई कि देखो कई ने क्या कर दिया। तो बोले कई मैया को कोसो मत, सब अपना अपना प्रारब्ध के अनुसार जीते, सुख दुख सबको आता है। तो बोले क्या मतलब, तो भगवान भी प्रारब्ध भोग रहे हैं क्या? राम जी को सुख दुख, ये दुख जो आया है तो उनके कर्मों के फल से आया। लक्ष्मण ने कहा मैं कहाँ कहता हूँ कि राम जी दुखी है, दुखी तो आप हो रहे हैं, राम जी तो आनंद में अपने स्वभाव में सोए हैं। जैसे विष्णु भगवान अपने स्वभाव में सोए, योग निद्रा योगी लोग स्वभाव में सोते, ऐसे राम जी सोए। परेशान तो तुम हो रहे। राम जी से पूछो परेशान हो क्या? अब परेशान होते तो राम जी के दर्शन करने वालों को आनंद कैसे आता? कंस निकलता तो अरे कंस आयो भागो, घर में भाग जाते। रावण को देख अरे रावण आयो भागो, और राम जी को देखते अरे राम जी आए भागो दर्शन करने को, लीलाशाह जी आए तो दर्शन करने को भागो। तो कितने आनंद में है, कितने सुखद अवस्था में। यमुना जी का बड़ा पट है, बारिशों में तो यमुना जी अपने विराट स्वरूप में चल पड़ते कई बार, बाद में तो पानी उतर जाता है तो हजारों एकड़ यमुना का पट खुला हो जाता। साधु ने बनाई कुटिया और अमरुद भी बोलते हैं, जमरुक भी बोलते हैं, जामफल भी बोलते हैं, आप समझ गए, केला जामफल। महाराज ने कुछ पौधे लगा दिए और बैल की जोड़ी लेके गुजरने वाला किसान लड़का जरा उधर था, वहां से जा रहा। महाराज ने कहा नहीं बेटा रास्ता बंद है, देखो ये पौधे लगा। अरे बोले महाराज थारा पौधा हटे का ही करे, बालू में कोई पौधा होगा, हम तो रोज जाओ, हमारा बाप दादा को रास्ता। अरे बोले बेटा उधर से जा, हमें नहीं, मैं तो अटाई से जाऊंगा। महाराज ने कहा नहीं जाने देंगे, तो उसने डंडा उठाया, था चोरा कुछ, जो डंडा उठा के महाराज को मारने जाए त्यों ही वायु देवता ने सप्लाई बंद कर दिया। यूं ही रह गया, आप समझ गए, विवल हो गया और बैल गिर पड़े, चोरा भी गिर गया। गांव वालों को पता चला, हाथा जोड़ी करने आ गए उसके परिवार वाले। महाराज ने कहा हे वायुदेव कृपा कर दो, बच्चा है जरा जरा, ठीक हो गए। फिर तो कुछ समय के बाद जामफल भी आए। अब बालू में जामफल होना संभव ही नहीं था, दूर दूर से लोग देखते अटेन की करे हुआ, कोई खाद नहीं है, पानी नहीं है, की है महाराज एक लोटो पानी दे रहे, ये पेड़ हो गया कहते हैं, ये अमृत दे क्या, बड़ा मीठा लग गया क्या, लाल लाल भी हुआ क्या अंदर कोई। तो अखंडानंद ने पूछ लिया वो महाराज से कि वो जब छोरे ने डंडा उठाया तो आपने कौन सा मंत्र जपा था? साधु साधु तो दिल खोल के बोलते। बोले महाराज मंत्र तो कुछ नहीं जपा था, उसने डंडा उठाया तो मैं क्या, जो ईश्वर की मर्जी होती वही होता है, मैं तो ईश्वर में ठहर गया, तो ईश्वर के 5 भूत मेरे अनुकूल हो गए। वायु देवता ने उसका क्रिया शक्ति रोक दी, तो मैंने प्रार्थना की तो चालू कर दी, तो 5 भूत भी अनुकूल हो जाते, पृथ्वी अनुकूल हो गई, फल लग गए। अब हेलीकॉप्टर गिरा पब्लिक के बीच, और उस समय जो मेरे हृदय में जो भी हुआ वो मैं क्या बताऊंगा आपको।
किसी को न लगे तो नहीं लगा, हमको लगे ऐसा थोड़ी सोचेंगे हम। किसी को न लगे हमको लगे, ऐसा भी तो नहीं। किसी को न लगे उसमें सब आ गए और हम भी आ गए, किसी को नहीं लगा। नहीं तो मिलिट्री अपना गोचर जगह है वहां हिमालय में जहां फटा था, तो अपना यहाँ कैंप लगी थी। वहां हेलीकॉप्टर उतरते उतरते क्रश हुआ, सबके सब मर गए। 20 के 20 मिलिट्री वाले मर गए बेचारे। अपना कैंप लगता था, वहां आने जाने वाले जो मिलिट्री के जवान है उनकी भी सेवा हो जाती थी। उनका मैस कहीं, उनकी सेवा कहीं, तो अपने कैंप से खाते हैं। लोग बोलते बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का खरीद नंबर, कोई जरूरत ही नहीं है, उसी का पड़ा है वही खा रहा है। चंदा करो, उग्राही करो, अपना पेट भरो, दिखावा करो, कुछ नहीं। वही इसमें खाने वाला भी वही है, दे के गया पहले, फिर खिलवाता है। हम अपना रुपया थोड़ी बनाते हैं, अपना अनाज थोड़ी बनाते। देने वाला किसी रूप में दे जाता है, खाने वाला कभी मौके से खा लेता है। क्या बड़ा अच्छा लगता है, मैं खिलाता हूँ, हमने ये किया। बेईमानी है, ये बेईमानी है। हम किसी को खिलाते हैं, ये बेईमानी है। हमने कोई अच्छा काम किया, ये बेईमानी है। जो भी अच्छा ये न तेरी है। बुराई है तो अज्ञान की है। 5 चीजों से बुराई होती है: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 चीजों ने जगत को पीस डाला। अविद्या माना जो अविद्यमान है, अविद्या माना अज्ञान, ना समझी। जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, उसको मैं मानते, ये अविद्या का, अज्ञान का प्रभाव है। अविद्या आई तो फिर 4 मुसीबतें और आ जाती। अस्मिता, देह में मैंपना। फिर राग पैदा होता है, अपने वालों के तरफ पक्षपात, दूसरे चाहे भूखों मरो, मेरे बेटों के लिए करो, मेरे चेलों के लिए करो, मेरे फलाने के लिए। झूठ, कपट, बेईमानी। तो अविद्या, अस्मिता, फिर राग आता है। राग ही भगाता है लोगों को कपट करने के लिए। फिर द्वेष आता है, और 5वां है अभिनिवेश, मृत्यु का भय। ये ईश्वर से दूर होने वाले 5 दोष हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। भगवान के नाते सेवा करने से तो भक्ति में और भक्ति योग में क्या फर्क है? भगवान को चाहकर भगवान से कुछ मांगते तो है भक्ति, लेकिन भगवान से कुछ नहीं मांगते तो भक्ति योग बन जाता है। फायदा तो उसी को है, भिखारी को क्या फायदा? दे दो दे दो दे दो दे दो, तो जान छुड़ाने को ले जा, भाग। तो जो भगवान से मांगते रहते हैं, तो भगवान से मांगने वाली चीज का महत्व है उनकी खोपड़ी में। भगवान अपना अनादर नहीं मानते, दया करके दे देते, लेकिन जा बाबा। लेकिन भगवान से भगवान ही चाहिए और कुछ नहीं, जो भी मिले सुख दुख कोई बात नहीं, आप ही मिलो, ये समझ आ जाए तो भक्ति योग बन जाता। और भक्ति योग वाले के तो पीछे पीछे चले। भगवान भी चले और भगवान के 5 भूत भी खबरदारी रखे, खूब खबरदारी रखे। वो बह गए, तैरना नहीं जानते थे, और नीचे से कोई हाथ दे के किनारे लगा दिया नर्मदा की बाढ़ में। लालजी महाराज, शिवलाल काका का बेटा, साबरमती की गहरे खड्डे में भंवर में फंस गया, बेटी सहित, निकाल के बाहर कर दिया। वैसे तो 1-2 क्या कितने, ये तो मेरे संपर्क में आने वालों को भी मैं नहीं गिन सकता हूँ। तो सृष्टि में भगवान की कितनी कैसी लीला होती। बेटा जरा गाय को चारा डाल दे, वो भैंस को। संध्या का समय था, गर्मी के दिन, सांप बैठा था रजके में, उठाया तो सांप को दबाया तो काटा। वो बेटा तो उसी समय है मर गया, एकदम शरीर सांवरा हो गया।
पल्स बंद हो गए, लोग रोते रोते आए। मायने का रोते क्यों है? किसी के घर कोई नहीं मरा हो तो रो। तो यार भगवान की मर्जी है, तुम जाओ। और बेटे को लेटा दिया। दिया करके माई जप करने लगी। सुबह हुआ, पानी लिया, बेटा उठो, कब तक सोएगा? वो बेटा उठा तो 89 साल तक जिया। वो मेरा मित्र लालजी महाराज। लेकिन वो सांप का जहर शरीर में उनको गर्मी के दिनों में तकलीफ देता था। जहरी सांप था। मरने के बाद फिर जिंदे हो गए। कैसा बात? प्राकृतिक नियम को किनारे कर देती है भगवान की कृपा। आगरा में शाहगंज है, अभी भी है, जांच कर सकते। छमछम गली, श्री कृष्ण गौशाला। कोई आया, बाबा आंखों में दिखता नहीं, ऐसा है, तकलीफ है, ऑपरेशन के पैसे भी नहीं और सफल भी नहीं होगा। डॉक्टर बोलते हैं मुद्दापे में टक्करे खाता हूं, क्या करूं? अरे चिंता छोड़। आंकड़े का वो हनुमान जी को चढ़ाते ना फूल, वो आंकड़ा समझ गया? आंकड़े का पत्ता तोड़ेगा तो सफेद दूध निकलेगा, वो आंख में डाल देना, ठीक हो जाएगा। आप लोग नहीं करना। हा? वो आदमी ठीक हो गया, तो मेरे गुरुजी ने कहा, और वो आदमी ठीक हो गया। तो गया दुकान वाले से मिठाई लिया, उसी को बोले लो प्रसादी, जय साईं लीलाशाह। बोले मेरे घर की, मेरे दुकान की मिठाई, मुझे प्रसादी, क्या बात है? बोले देखता नहीं, आंखें मेरी ठीक हो गई यार, नहीं तो बहुत तकलीफ थी। देखो अच्छा दिख रहा है, नहीं तो बहुत ऐसा वैसा होता था। सब बताया। बोले मेरे को भी तकलीफ है, दवा क्या डाली? बोले दवा वो आंकड़ा रो पत्तो है क्या, वनारो दूध गाल्यो है क्या? दुकान वाला उठ्यो, दूध गाल्यो तो आंखों धो गई। दोनों फूटी आंखें। तो अब आंकड़ो तो वही रहो, वही मनुष्य वही रहा वही। लेकिन लीलाशाह बापू ने कहा तो प्रकृति ने अपना पदार्थ नियम छोड़कर परमात्मा नियम, परमात्मा के नाते बोल रहे हैं ना, परमात्मा में बैठ के बोल रहे हैं ना, कर दिया। मैं उस गुफा में रह के आया हूं। पुरुषोत्तम गिरी महाराज रहते थे, पहले वशिष्ठ जी रहते थे। पुरुषोत्तम गिरी महाराज, दूसरे भी कई महाराज रहे होंगे, मैं भी कुछ दिन रहा। वशिष्ठ गुफा। पुरुषोत्तम गिरी महाराज के भगत पंजाबी थे, वो पंजाब का शरीर था, थोड़े नहाते थे। आनंदमयी माँ की तो मैया 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 करके उनके नाभि तक ही उनका शरीर पहुंचा। आनंदमयी मैया लंबा शरीर था, वो इतनी। महाराज का जन्म दिवस मनाने के लिए भगत आ गए पंजाब से, हरियाणा से, कहीं से। वो कढ़ावा रख दिया, वो मालपुए, वो पकोड़े हैं, वो पंजाबी है। देखा तो घी तो है नहीं, एक दो डिब्बा खत्म हो गया। बाबा अब तो शनिवार है, कल इतवार है, घी तो है नहीं। बोले कितना डब्बा चाहिए? बोले 15-20 तो लगेंगे। बोले 20 डब्बा गंगा जी से ले आओ ना, डालो कढ़ाई में। 20 डब्बा गंगा जी से ले आए, कढ़ाई में डाले, और पकोड़े बन, मालपुए बन रहे, पूरियां बन रही। जिन्होंने खाई उन बुजुर्गों से मैं मिला, वो तो एकदम लकड़ी पे चल रहे थे, बड़ी उम्र के थे। इतवार चला गया, सोमवार आया तो महाराज ने घी मंगवा के 25 डब्बे, 5 तो रखो, गंगा जी से लिया तो डाल दो बाबा। गंगा जी को अर्पण कर दो, तो गंगा जी ने ले ली। बोलो। तो जोगी गए घूमते घामते काशी के जोगी से मिलने। अरे या महाराज आए, फक्कड़ बहुत दिन के बाद आए, बड़े थके होंगे, हाथ पैर धुलाए क्या? अरे भाई आम तो बहुत लगे आपके यहाँ, इतने पेड़ दूर दूर। बोले महाराज क्या आज्ञा है, आम पाओगे? बोले अब कौन तोड़ने जाएगा? बोले आपकी कृपा है। बबूत उठाई, दड़ 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 आम का ढेर हो गया। दोनों साधु ने आम खाए।
तो जो गया साधु था वो भी कोई कम नहीं था। बोले महाराज इतने सारे बेकार जाएंगे। उस जमाने में फ्रिज ब्रिज की व्यवस्था नहीं। तो बोले अब क्या हो सकता, कोई भगत होंगे तो दे देंगे, किसको ढूंढोगे। बोले महाराज आप बोलो तो मैं फिर लगा दूं। ये लग भी सकते। बोले हाँ। यूं लगता उड़ के चिपक गए। तो तोड़ने वाले को लगा कि मैं सिद्ध हूं, लेकिन ये मेहमान तो हमारे से भी ज्यादा सिद्ध है। एक से एक भगवान की लीला कहाँ कहाँ प्रकट होती। कैसा हिंदू धर्म की मंत्र विद्या, योग विद्या। इस बात में संदेह नहीं करना चाहिए, होता है। अभी देखो जमाइयां आई कि नहीं आई। कोई अड़ियल हो नहीं आया तो भैया तो खेत में बोते हैं ना, तो कोई अड़ियल दाना नहीं उगता है। उसको पक्षी खा लेते हैं। अड़ियलों को हम खा जाता है। हरिओम हरिओम। बाकी भगवान का नाम, भगवान का सत्ता महत्ता बिल्कुल ठोस। अभी मोतीलाल नेहरू पार्क है इलाहाबाद में। कुछ वर्ष पहले 25-30 साल पहले अल्फट पार्क नाम था उसका। कहाँ? इलाहाबाद। मेरी गलती हो रही, प्रयागराज। अल्फट पार्क। वहाँ एक साधु रामायण पढ़ते और कुछ लोग सुनते। तो उसमें एक छोरा श्यामलाल सक्सेना था, लेकिन पादरियों के चक्कर में आकर सैमुअल जैक्सन बन गया। हिंदू धर्म के लिए नफरत भर दी पादरियों ने। अरे ये रामायण वामायण क्या महाराज, समय खराब कर रहे हैं। आपका रामायण सच्चा नहीं है। राम जी को तो आपने देखा नहीं और रामायण लिखने वाले को देखा नहीं। ऐसे कुतर्क करे कि महाराज बेचारे देहात के पढ़े हुए 2-4 क्लास, तो सत्संगियों में थोड़ा मन चलित कर देवे। इतने में दैनिक अखबार का मालिक भट्ट जी ने उसकी उद्दंडता देखी और सारे उसके कुतर्क काट दिए। तो छोरा चुप हो गया। बोले तुमने तर्क से तो मुझे चुप करा दिया, लेकिन मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता, मैं तो प्रैक्टिकल चमत्कार देखूं तब। अरे बोले देखो ये बैटरी है, बनाने वाले को नहीं देखा, कौन सी फैक्ट्री में बनी नहीं देखा, फिर भी बैटरी है तो फैक्ट्री भी है, बनाने वाला भी है। ये घड़ियाल को तुमने नहीं देखा कहाँ बनी, लेकिन है तो कोई बनाने वाला है। ऐसे सूरज है, चंदा है, तो बोले ये सब ठीक है, लेकिन मैं ऐसे नहीं मानता। तो भट्ट जी नाराज होके चले गए। अपना सिद्धांत कोई नहीं माने तो कई लोग आत्महत्या करके मर जाते, अथवा कई लोग स्थान छोड़ के भाग जाते। कायरता है, डटे रहना चाहिए, प्रकाश होता है। एक कोई साधु घूमता घामता आया, कोई मेरे जैसा। अरे बोले क्या है? उसका लोगों ने बताया। बोले तेरे को चमत्कार देखना है फिर मानेगा। देखो अब मैं बोलूं भगवान का भजन कर, भगवान के सामने देख, तू मानेगा नहीं। स्टार है ना, स्टार, ध्रुव स्टार, ध्रुव तारा के सामने रोज 1 घंटा बैठ, अगले इतवार तक तुझे चमत्कार ऐसा बढ़िया मिलेगा। अगर नहीं मिला तो मैं साधुताई के कपड़े छोड़ के तेरे जैसा नास्तिक बन जाऊंगा। साधुता दबंग। अब अगले इतवार को बड़ा लंबा चौड़ा कवर, आप मेरा ये लंबा खत पढ़ने का कष्ट करेंगे, मुझे विश्वास है। मैं बोल नहीं पाऊंगा, जीभ मेरी पैरालाइज से ग्रस्त हो गई। लिखा था कि मैं एक दिन इतवार की रात को देखा तारे को, सोया तो थोड़े तारे तारे दिखे तो स्वाभाविक। सोमवार को देखा तो कुछ और तारे दिखे,
मंगलवार को कुछ और प्रकाश तारे, ऐसा तो ऑर्डिनरी होता रहता। बुधवार की रात को मैं खा के वॉक करके फिर लेटा। पीएचडी कर रहा हूँ एमए के बाद, तो यहीं रहता हूँ मकान लेके। बड़े घर का था। मेरा पाला हुआ डॉग, कुत्ता, भौंकता हुआ जंप मार के मेरे पलंग पे आके बैठ गया, मेरे पेट पे। तो मुझे हंसी आई कि आज माइक्रोफोन में बैठते ना जैसे दो हाथ पैर आगे पीछे, ये क्या। मैं सोचूं उतने में तो वो मेरे कुत्ते ने अपना सिर मेरे कान के तरफ किया और मनुष्य बोले उस भाषा में, मेरा कुत्ता बोला, ईश्वर के अस्तित्व और सत्ता में इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहता है मूर्ख। तो मैं चौकन्ना हो गया। अब वो बोल नहीं सकता हूं, प्लीज कुछ करिए। बाबा ने कहा अब उसको भगवान का भक्त मानकर देख, भगवान भक्त के अधीन है, भगवान करेगा तेरी जीभ ठीक हो जाएगी, कोई दवा की जरूरत नहीं। लेकिन शर्त यह है कि हिंदू धर्म बेकार है, ये है वो है, ये पादरियों के चक्कर में मत आना। हिंदू धर्म जैसा वैज्ञानिक ठोस कसौटियों से पार हुआ और कोई धर्म नहीं। और सारे मजहब धर्म किसी व्यक्ति के बाद चले। ये हिंदू धर्म सनातन है। जैसे सूरज किसी व्यक्ति की बनावट नहीं है, चंदा किसी व्यक्ति की बनावट नहीं, समुद्र किसी व्यक्ति की बनावट नहीं, किसी राजा के बाप की बनावट नहीं, ऐसे ये सनातन धर्म है। उसको गाली देना, उनके संतों को सताना, इसलिए तबाही हो रही है। बोले नहीं प्लीज अब लिख के दे, मैं आई एम नॉट सैम्पल जैक्सन, आई एम श्यामलाल सक्सेना, आई चेंज माई नेम, आई गिव माई ओरिजिनल नेम। तो श्यामलाल सक्सेना सुधर गया। सुधरने की तो सीजन आती रहती है सबके आगे। हेलीकॉप्टर ने भी कईयों को सुधरने की सीजन दे दी। हे हरि नारायण हरि, भगवान ही सत्य है, सार है। जो भगवान नहीं है बोलते ने, वो नहीं है बोलने की भी सत्ता दे रहा है, इतना उदार है। कभी न कभी तो आएगा। और मेरे को कोई भगत बोले बापू जी आप जरा ध्यान रखो आपका नाम, तो मेरे को बहुत बुरा लगता है। क्या मैं इतना नीच हूं कि नाम के लिए कुछ करूं? वो भगत समझे बापू आपका नाम, मेरे नाम के लिए मैं करूं तो मैं उसी समय मर जाऊं। मुझे अपने नाम वाम के लिए कुछ रुचि नहीं होती। जो भगवान करवाते मंगल के लिए। हेड़ा को बहुत गंदी आदत थी, आज से निकालने का वचन देते हैं, बापू जी घी बढ़िया हो, आपका नाम, आग लगे नाम को। शरीर नहीं रहेगा तो नाम मिथ्या है। नाम के लिए कोई काम कर रहा है तो बेईमान है, बदमाश। भगवान की सत्ता महता नहीं, अपने हाड़ मास की महता। वो भगवान का दुश्मन है, अपना भी दुश्मन है। जो अपने नाम के लिए काम करता है ना, वो भगवान का और अपना दोनों का दुश्मन है। हेड़ा को बहुत गंदी आदत थी, आज मैंने ऑपरेशन किया, नहीं तो मैं पी लेता था। इनकी बेवकूफी में पी लेता था कि चलो मूर्ख है बोलने दो, ऐसा लगता था। लेकिन आज पुराना चेला मूर्ख रहे वो ठीक नहीं है। बापू जी आपका नाम, मेरे गुरु जी का नाम पे बट्टा नहीं लगे। बट्टा लगता हो तो कल लगता हो तो आज लगे, आज लगता तो सलाह भी लगे। मेरा हो सो सब जल जाए, प्रभु का हो तो कौन जला सकता है। यही 400 आश्रम मैंने थोड़ी बनाए, चल रहे, वो बढ़िया व्यवस्था है। मेरा नाम न बिगड़े, मेरा नाम न बिगड़े तब बिगड़ेगा। ईश्वर के नाते काम करो। नाम है कंगले कहीं के दुर्भाग्य। एक पिता की पानी की बूंद, उसमें इतनी अहंकार, इतनी आसक्ति कि मेरा नाम न बिगड़े, मेरा नाम न बिगड़े है, धिक्कार है, दुर्बुद्धि। तो मैंने आज इनको डांट दिया, मैं क्या इतना नीच नहीं हूं, मैं इतना दुर्बुद्धि नहीं हूं जितना तुम मानते हो। मेरा नाम, ये मेरे को बड़ी पीड़ा देता है।
बापू आपका नाम होगा, आपके नाम पे बट्टा नहीं लगना चाहिए, मेरे गुरुजी का नाम पे ऐसा कोई भी बोलते तो मुझे तो बेवकूफ लगते। लेकिन अंधे को अंधा कहना भी तो ठीक नहीं ने सूरदास जी। अच्छा जाओ, ये सब वाहियात बकवास नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बोले बापू आप कैसे हैं, क्या बोले इनसे, कभी मौज में होते मैं क्या ऐसा दोबारा नहीं पूछना। आपकी तबीयत कैसी है तू बीमार है। एक बड़ा प्रसिद्ध 8-10 लाख आदमी उसने फंक्शन किया तो इकट्ठे हुए थे, मौन खोला तो मेरे से खुलवाया। ऐसा था औरंगाबाद से 45-50 यवत ऐसा कुछ जगह थी, उसके गुरु के नाम से वो भी प्रसिद्ध हुआ, लड़का साधु बन गया। तो उसको खुजली आई, इतने लोग मेरे को मानते तो एमपी का चुनाव लड़ा। बोले बापू जी आप आना जरा प्रचार कर देना। मैं क्या मेरे बस का नहीं है, आप किन झंझट में पड़ते। अरे बोले अच्छे आदमी नहीं होंगे तो बोले तो मैं क्या एक अच्छा आदमी ही थी तो उसको अपनी वासना, अच्छे आदमी है वो सब। मैं क्या मैं तो भाई ये नहीं करूंगा, फलानी पार्टी वाले चोर है, फलाने साहूकार है, वो तो राग द्वेष हुआ, अविद्या हुई, ये बुरे हैं। जो जहां की टिकट मिली उनके गुण गाओ और दूसरों को गालियां दो, ये तो राग द्वेष हुआ ना। अविद्या जो सता रही उसी को पोषो। मैं कहे तो नहीं हो सकता, आप झंझट में नहीं पड़ो। आप चुनाव लड़ोगे तो आपके हरीफ भी तो आपके लिए कुछ का कुछ बोलेंगे। आध्यात्मिक आपका प्रभाव जो है वही ठीक है, लौकिक में नहीं जाओ। बोले नहीं सबकी इच्छा है, गुरु महाराज की प्रेरणा है। मैंने क्या अब ये अब गुरु महाराज को भी लपेट लिया तो मेरे को क्या छोड़ेगा। थोड़ी बात करके मैं दरक जाऊं। फिर कभी कभी फोन आता, बापू जी से बात कराओ। मैं बोला हाँ महाराज जी हरिओम। बापू जी आप खुद बोल रहे हैं। मैं क्या हाँ, आपकी तबीयत कैसी है। मैं क्या आप किसी बीमार से पूछ रहे हो क्या। मैं तो सुना दिया, आप मेरे से मिल रहे हो कि किसी बीमार से मिल रहे हो। जब भी बात करें ना आपका तबीयत कैसा है, मैं क्या कोई बीमार से मिल रहे क्या आप। फिर वो फोन करना ही भूल गया और हार भी गया। बड़ी तौबा हो गई उसका। हारी बोले मैं तो बापूजी के आशीर्वाद से जीता हूँ। आशीर्वाद मैंने तो कोई ऐसा नहीं कहा कि ये हारे ये जीते, लेकिन वो बच गया। जीतता तो और मुसीबत बढ़ती। जो हुआ अच्छा हुआ। वो शिवसेना से खड़ा था, वो जीत गया। तो उद्धव ठाकरे बोला बापूजी की कृपा, ये कृपा कृपा कुछ नहीं, जो होनी है भगवान जो कराते ठीक है। और मैंने कृपा की, मैंने ये किया, ये सब वहम हमको नहीं है। कृपा करने का एक ही स्थान है, ईश्वर ही करते, चाहे किसी के द्वारा करते, लेकिन कृपा ईश्वर की होती। क्या ख्याल है? आप बच्चे का भला करते तो उसमें कौन होता है। बच्चे का भला सचमुच में कब होगा, जब आप निर्ममता में होंगे, निरहंकार में होंगे। तो भला बच्चे का होता है तो ईश्वर ही करता है। आप करेंगे तो ममता करेंगे, ये बड़ा होए मेरे को पाले पोषे, वही जूते के देगा। जो प्रेम ईश्वर के नाते करके बच्चों को पाला पोषा, वही प्रेम अगर ममता करके किया तो वही बच्चों के द्वारा रोना पड़ता है। छोरी चली गई लवर के साथ, छोरे ने अपने लव मैरिज कर लिया, रो। पाला पोषा था, मेरे कहने में चले, ये चलेंगे मेरे को सुख दे। जो बुढ़ापे में बच्चों के भरोसे रहते न, उनको रोना पड़ता है। ईश्वर पे भरोसा रखो, अपने आप सब होता है ठीक। मैं कभी नहीं सोचता हूं कि मेरे भगत लोग सेवा करेंगे, बुढ़ापे में बच्चा सेवा करेगा। करते तो आज कल करते, आज ना करते तो अभी करो। जिसने सृष्टि रची वही है हमारे इर्द गिर्द, किसी की परवाह नहीं है। आप भी ऐसे बनो, लातमा बेपरवाह,
इससे संबंध रखे, इससे रखे, काम आएगा मुसीबत में। अरे तो वो इतना निकट है, उसका अपमान कर रहा है बेवकूफ कहीं का। मैं एक सवाल पूछता हूँ आखिरी। घर में बाप दादे परंपरा का आपके पास पारस का पत्थर है और सब लोग भूल करते हुए उसको पत्थर मान के चटनी रगड़ रहे हैं। ओ यार, लहसुन डाला है, हजम हो गया। लहसुन और प्याज भक्ति नाश करता है, तमोगुण बढ़ाता है। अब घर में जो पारस है उसको तो आपने सिलवट्टा मान लिया। अब आप घर छोड़ के पारस खोजने जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या पारस? हाँ, मिलेगा नहीं। ऐसे हाजरा हजूर जो बैठा है, रक्षक पोषक, उसको छोड़ के इस पे भरोसा उस पे भरोसा, तुम मरो, मुंह की खाओ। जिसको मुंह की खानी है वो ईश्वर, अंतर्यामी ईश्वर से छोड़ के दूसरे पे भरोसा करे। जो ईश्वर पे भरोसा करते उन पर लाखों लोग भरोसा करके पार हो जाते। है जोगी रे, क्या जादू है तेरे ज्ञान। ईश्वर के नाते रहो, ईश्वर के नाते जियो। जो कण कण क्षण क्षण में है, सबका हितैषी है, सबका सुहृद है, जो करता है मंगल के लिए करता है। मान देता है तो भी उत्साह बढ़ाने के, अपमान करता है तो सावधानी और वैराग बढ़ाने के लिए। वाह, ईश्वर मिलेगा ऐसी प्रतीक्षा मत करो, मिला मिलाया है, खाली समीक्षा करो। हाँ, मिला मिलाया है, कदम कदम पे संभाल लेता है। अच्छा काम करके जाओ तो आनंद देता है, गड़बड़ किया तो नालत बरसाता है, उल्टी बुद्धि करता है। अब 2 दिन से मेरा रसोया ऐसा काम करता है कि मेरे को तो उसके हिलचाल पे बड़ा गुस्सा आया। ऐसी सी गलती करता है, क्या बेचारे की बोलना। तो अभी मैंने दूसरे सेवक को बोला, मैं क्या सच बता दे, क्या तुम्हारी गलती है? ये तुम 2 दिन से जो तुम गलतियां कर रहे हो, क्या तुमने कुछ किया है? बोले ही नहीं। अरे मैं क्या कोई पैसा चुराया है या सपन दोष किया है या आज तो मैं, तुम बोले वो तो नहीं किया, चोरी भी नहीं की। तुम्हें क्या कोई गलती होगी, किया है अपराध, इसीलिए दुर्बुद्धि हुई है। अब छोटी छोटी गलतियां, जैसे मैं बोला पानी लिया तो पानी गर्म करने लग गया। पानी पीना है, अभी गर्म क्यों करता है? फिर तपेली लिया ठंडे पानी की, उसमें मैंने ठंडा किया, फिर पिया। ऐसी छोटी मोटी गलतियां। कल कुछ बनाया तो नमक ज्यादा ठोक दिया, कुछ का कुछ उल्टा होने लगा। मैं क्या कुछ न कुछ पाप किया है, इसीलिए उल्टी बुद्धि हुई है। बोले ही नहीं, बोले ही नहीं। सिक्योरिटी वाला कहाँ गया? रणवीर, सिक्योरिटी कहाँ है? इधर आना है। सुनता नहीं, इधर खड़ा रहे। इसको मैं बुलाया, अर्जुन को बुलाया, मैं क्या इसके कान मसलो, पूछो। बोले ही नहीं। इसने फिर लगाया जोर, बोले 2-4 दिन से माला वाला नहीं करता हूं। इतना मुसीबत सहने के बाद भी बोला तो सही। आपकी बुद्धि तभी मारी जाती है जब आप ईश्वरीय अपराध करते, ईश्वर कानून का उल्लंघन करते, तो बुद्धि हार लेता और फिर दंड भी दिला देता है। चाहे इससे दिलाओ चाहे किससे दिलाओ, तो दंड भी वही देता है, पुरस्कार भी वही देता है। क्या ख्याल है? हाँ, हरिओम हरिओम। बहुत बढ़िया सत्संग मिल गया आपको। हो गई पूरी बात, अब मुझे जाने दो, जादूगर सैया छोड़ मेरी बैया। ये भी हम जानत है। हरिओम। जादूगर है तो वही है, यार है तो वही है, दिलदार है तो वही है, ज्योतियों की ज्योति है तो वही है, वही आत्मदेव परमात्मा देव। परमात्मा को छोड़ के कोई भला करके दिखाए तो मैं बोलूंगा बदमाश है।
बोले मैंने भला किया तो तू बदमाश है। भलाई करने की ताकत ईश्वर की है, मैं ऊपर से कवर चढ़ा दिया है। ईश्वर के सिवाय कौन भला कर सकता है? ईश्वर के सिवाय कौन किसका हित कर सकता है? बच्चों को पाला तो मैंने। अरे क्या महाराज रात भर गाते रहते? बोले भगवान की एकादशी है, भगवान का नाम लेना चाहिए। अच्छा तुम्हारा भगवान खिलाएगा? सो जाएंगे तब सुबह कमाएंगे खाएंगे। अरे बोले भगवान ही खिलाते। अरे बोले क्या भगवान खिलाते? तो क्या ये भगवान ही खिलाते? बोले हाँ। हम कुछ भी नहीं करें तो भगवान खिलाएंगे? बोले हाँ जरूर खिलाते। अरे महाराज ये क्या बातें हैं? मैं अभी चला जाऊं जंगल में, कुछ भी नहीं करूं तो तुम्हारा भगवान खिलाएगा? बोले जरूर खिलाएगा। और नहीं खिलाया तो? अरे नहीं कैसे खिलाएगा, मार के भी खिलाएगा, पालनहार है। मलुकचंद जुआन था, बोले मैं जंगल में जाता हूँ, 24 घंटे में ऐसी जगह बैठूंगा कि तेरा भगवान कैसे आता है देखता हूँ। नहीं आया ना तो फिर पुजारी तू अपना काम काज छोड़ के मेरे साथ दुकान पे। बोले पक्की बात। और नहीं तो तुम दुकान छोड़ के जय जय सिया राम। बोले पक्की बात। लग गई शरत। वो चल पड़ा, जंगल में गया, देखा अभी इधर से कोई गुजरेगा तो पहचान लेगा। बोले कहां से आए क्या आए, सिर खपाएगा। वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पुजारी ने भगवान को कहा कि मैं तो बोल गया, आप ही संभालो महाराज, न खाए तो मार के भी खिलाओ महाराज, आप सब कर सकते। पुजारी की बात भगवान ने स्वीकार कर ली। ऐसी मेरी बातें भी भगवान ऐसा स्वीकार करते कि मैं तो गलती करूं फिर भी भगवान बचा लेते। एक बार भगवान स्वीकार कर लेते, फिर मैं तो अपने विचार से लोगों के हाथा जोड़ी के कारण फिसलने को करता हूं, लेकिन भगवान बचाते। मैंने कई बार देखा, मेरे बचने का वश नहीं है, भगवान बचा लेते। अमेरिका चलो, अमेरिका चलो, मैंने मन बना लिया, चलो बेचारे बहुत दिन से आए हैं, कई बार आए, चलो। फिर बोला कि बापूजी 100 करोड़ अर्पण करेंगे, तो अंदर से धक्का लगा, मैं क्या अब नहीं आऊंगा। तो 11-12 साल हो गए, अभी तक नहीं गया। आश्रम बने, ये बने, क्या करना है। तो मैं अफ्रीका से लंदन जा रहा था, तो रात की फ्लाइट में वो सब अब सीलों की वो बदबू, भगवान को कहा कि अब विदेशी यात्रा नहीं कराना, ऐसा वैसा सच्चे भाव से कहा। उसके बाद अमेरिका का प्रोग्राम ही नहीं होने दिया भगवान ने। मैं तो कभी कभी तैयार हो जाऊं, लेकिन फिर एंड मौके पे नहीं जाना, नहीं जाता। भगवान तो भगवान है, बड़े ठोस संकल्प दाता है, बड़ी रक्षा करते। और पुजारी की प्रार्थना। अच्छा, अब किसी को प्रेरणा हुई और उसने टिफिन बनाया, घूमते घामते उसी पेड़ के नीचे जा बैठा और टिफिन छोड़ के वो आदमी तो चलता बना। उसने देखा कि टिफिन वाले को बुलाऊंगा, टिफिन रह गया तो फिर मेरा सिर खपाएगा, अपना क्या, अपने तो चुप बैठो। इतने में वो फॉरेस्ट माफिया होते ना, काथे के पेड़, सागवान के पेड़ काटते, उनका टुकड़ी। अरे बोले यार ये झोला किसका पड़ा है, देखो क्या है। देखो तो गर्मा गर्म टिफिन। बोले ये जरूर फॉरेस्ट के आदमियों ने अपने को फंसाने के लिए गर्म टिफिन में कुछ डाला होगा, अपन पागल हो जाए। देखो उस्ताद कौन है, कोई है तो नहीं, किसने रखा है, अरे किसका टिफिन है, कोई आदमी तो दिखता नहीं। इतने में ऊपर बैठो, अच्छा अच्छी इधर आ। बोले मेरा है ही नहीं, वो एक आदमी रख के चला गया। अरे तो इधर आ। बोले मैं नहीं आऊंगा, इधर आ, खा के दिखा। बोले मैं आने वाला नहीं, खाने वाला नहीं। अरे चढ़ो। अब लक्कड़ माफिया को चढ़ने में क्या देर, वहीं से पटकूंगा, उतरा नहीं तो हम चढ़ते। झक मार के उतरा,
टिफिन खोला, सब्जी ली, रोटी ली, सब चीज ले खा। बोले मैं नहीं खाने का प्रण लिया, नाक दबा, धड़ा धड़ा, खाता हूं। नहीं कैसे खाए? भगवान नहीं खाए तो थप्पड़ मार के खिलाना, बिल्कुल भगवान ने किया। फिर वो मलुक चंद सेठ संत मलुक दास बन गए, और अभी भी जगन्नाथ जी के स्नान आदि का पानी जहां से बहता है, उस मोरी के आगे उनकी समाधि है, और ये उनका पद है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलु का यूं कहे सबका दाता राम। सबका दाता राम। ओहो, भगवान तो भगवान है। भगवान की महिमा नहीं गा सकते पूरी, जितना आया अपना दिल पवित्र कर लो बस। अजब राज है मोहब्बत के फसाने का, जिसको जितना आता है गाय चला जाता, अपना मंगल किए चला जाता। बाकी तो भगवान अनंत है, तो उनके गुण कितने गा सकते हैं। तुम्हारी गत मत तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। हे प्रभु तुम्हारी लीला तो तुम ही जानो। हे हरि, हे दाता, हे प्रभु, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको। ये लोहे लक्कड़ का नहीं, मेरे तेरे का नहीं, आप अपना ज्ञान दो। आप जैसे हैं, भगवान का ज्ञान मिल जाए बेड़ा पार। और भगवान का ज्ञान पाना हो तो आश्रम ने जिनको भगवान मिले उन्होंने वर्णन किया है, वो अलग अलग ग्रंथों में से निकाल के नारायण स्तुति पुस्तक बनाया है। नारायण स्तुति पढ़ा करो, जल्दी भगवान का ज्ञान होगा तो विकार भाग जाएंगे और भगवान के साथ मन लग जाएगा। नारायण स्तुति, ईश्वर की और जीवन विकास, ये 3 पुस्तक बस पढ़े, फिर आप मेरे पास कोई शब्द नहीं है, ये कर सकते आप लोग। 5-7 रुपए का पुस्तक होगा नारायण स्तुति, नहीं हो तो फ्री ले जाओ, उधार ले जाओ। लेकिन भगवान के ज्ञान से भर दो अपने को। उल्टा ज्ञान बहुत भर गया। हे हरि, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करे। तो भगवान को भी यश की जरूरत है, तो भगवान में और 2 पैसे के नेता में क्या फर्क है? भगवान भी यश के भूखे हैं, ऐसे भगवान से हमारा क्या भला होगा? भगवान यश के भूखे नहीं है, फिर भी भूखे हैं कि मेरा बच्चा मेरा यश गाते ही अपने स्वभाव को, मेरे स्वभाव को पालेगा, उसका भला होगा। भगवान प्रसन्न होते हैं हमारी भलाई से। हम भगवान के गीत गाए, मस्का मारे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, लेकिन भगवान की महिमा गाते गाते भगवान के स्वभाव को अंदर में प्रकट करते तो भगवान राजी हो जाते। हमारे विकास में वो बहुत प्रसन्न होते हैं। कुछ लोग भगवान को त्वमेव माता च पिता त्वमेव, फिर जूते के तरफ देखेंगे, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, फिर बोलेंगे त्वमेव विद्या, लाडी के द्रविणम त्वमेव, फिर बच्चों त्वमेव सर्वम मम देव देवा। उससे काम नहीं चलता। ये सर्वस्व नहीं है, वही सर्वस्व है। हाँ, इनमें भी वही है, बस इनमें वो ये मान के देखो तो कोई फर्क नहीं। अब देखो, मेरे को तो आने का विचार नहीं था, लेकिन आपका भला करने वाला कैसा है और कैसा बुलवाता है कि नहीं? यही है ईश्वर की सत्ता, ईश्वर की सत्ता और महत्ता।
कोई नहीं माने तो भी है। तुलसी भरोसे राम के निश्चिंत होई सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी होई सो होए जो होगा। आत्मा को तो परमात्मा भी नहीं मार सकते और शरीर को तो परमात्मा भी नहीं रखते, फिर चिंता किस बात की? फिकर फेंक कुएं में। रात को नींद नहीं आती तो भगवान के करनी से अपनी ज्यादा अकल होशियारी मानता है, मूर्ख है, इसीलिए चिंता मूर्खों को होती है। भगवान के विधान को स्वीकार करते वो समझदार होते, वो चिंता नहीं करते। जब भी चिंता आए, दुख आए तो समझ लेना ये बेवकूफी आई, ईगो आया। ईगो को दुख होता है, चिंता होती, आत्मा को नहीं होती। शरीर को तो जड़ है। दुख, चिंता, परेशानी अहम को होती है, ना समझी को होती, ना आत्मा को होती है, ना शरीर को होती। और ना समझी सत्संग से मिटती। बिनु सत्संग विवेक न होई। सारे पृथ्वी के तीर्थ कर ले, 1000 एकादशियां कर ले, लेकिन 2 क्षण सत्संग उन सब से आगे ले जाता है। सत्संग की ऐसी महिमा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला, एक अंग तुली न पहुंचे सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। 1 क्षण सत्संग, आपको तो 1 घंटा मिल गया, 1 घंटा हो गया लगभग, हो गया। वो शुद्ध कर रहे थे तो जमाई आई, अब है क्या? मंत्र का प्रभाव देखा? ये तो एक विभाग है, कई विभाग है भगवान के।